तुल्लामलपुण्डरीकवदनां कृष्णे च विद्यात्मिका कुम्भेष्टावयतो यजं विदधति श्वेताम्बरालङ्कृति दृष्टा सा सशेखराखिलनदी सोणादिसंसेविता ध्येया पापविनाशिनी मकरगा भागीरथी साधिके गंगे मातरं स्मरामि सततं त्वन्मूर्तिमत्यद्भुतां दैवं दैवतदुर्बलात्यमनया वाचानुसम्पूर्णया भक्तेनाथ भगीरथेन भगवत् पादार्चके या नित्यं समप्राश्यते विजयति गंगोतरी सद्मनि जलमूलमरीकन्दा कंदमूलफलासनी पितृमात्री पितृपूज्या पितॄणां स्वर्गदायिनी भागीरथी कृपा सिंधुर भवानी भवनाशनी सागरा स्वर्गदा चैव सर्वसंसारगामिनी बोल गंगा मैया की जय। भगीरथ जी महाराज की जय। गंगोत्री धाम की जय। सभी देशवासियों को पवित्र पावन पर्व गंगा दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती गंगा के पावन तट पर गंगोत्री से आपको माँ गंगा की इस पावन धारा जो आज के ही दिन शंकर भगवान की जटाओं से छूटकर धरती पर अवतरित हुई थी, जिसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा एक महान पर्व है जिस दिन माँ भगवती मोक्षदायिनी सबके कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुई, जिसका मुख्य ध्येय भगीरथ के पुरखों को, सगर पुत्रों को उद्धार करना था। और उसके पश्चात माँ भगवती गंगा श्री ब्रह्म नारायण द्वारा उनकी आज्ञानुसार समस्त धरतीवासियों का, समस्त पापों का नाश करती है। दशहरा 10 पापों का विनाश ऐसा कहा गया है। अनेक अनेक पुराणों में गंगा की कथाएं, गंगा का वर्णन, जो कि धरती पर साक्षात विष्णु स्वरूपा, ब्रह्म द्रव्य स्वरूपा गंगोत्री से गंगा सागर तक प्रभावित है। माँ भगवती गंगा सभी के मनोकामना को पूर्ण करे। और जो गंगा सप्तमी है उसके दिन गंगा को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से धरा के लिए छोड़ा था, लेकिन उस धारा को शंकर भगवान ने अपने जटाओं में धारण कर दिया था। जिस दिन गंगा का प्राकट्य हुआ जन कल्याण के लिए, वो गंगा सप्तमी के नाम से जानी जाती है। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कमंडल से भगीरथ के पुरुषार्थ को पूर्ण करने के लिए गंगा को धरती पर छोड़ा था, लेकिन गंगा का तीव्र वेग इतना था कि जो रसातल में भी जा सकती थी, जिससे भगीरथ का पुरुषार्थ व्यर्थ हो सकता था। तो शंकर भगवान ऐसे महादेव हैं जिन्होंने समय समय पर पुराणों में, इतिहासों में हमारे इस जल प्लावन, इस भारतवर्ष को, इस संपूर्ण जगत को, कष्टों को दूर किया है। भगवान शंकर ऐसे शंकर है जो संपूर्ण विनाश को अपने आप में समाहित करते हैं। और कभी कभी अगर उनका त्रिनेत्र अगर खुल गए तो संपूर्ण विनाश करने के भी वो बाध्य होते हैं। तो हमें सर्वप्रथम भगवान शंकर आदि जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु और ब्रह्मा सभी त्रिदेवों को नमन करते हुए आज के इस पावन पर्व पर गंगा के तट से आपको दिखाई जा रही है माँ भगवती की ये पावन धारा, जो समस्त जन कल्याण को कर रही है। जल रूप में एक बात बहुत ही ध्यान रहे कि जल रूप में ही माँ गंगा भक्तों का कल्याण करती है, जन जन कल्याण करती है, पितरों का उद्धार करती है, क्योंकि गंगा मैया स्वयं ब्रह्म द्रव्य है। और ये जल रूप में ही संपूर्ण धरा पर, संपूर्ण जगत में कल्याण करती है। चाहे वो 3 लोगों का कल्याण हो, वो भी जल रूप में ही करती है। माँ गंगा मुख्यतः जल रूप है, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में जल रूप में है, विष्णु जी के चरणों को धोकर भी वो जल रूप है, और शंकर जी की जटाओं में भी जल रूप में है। आपके सामने प्रभावित हो रही है, तब भी माँ भगवती गंगा जल रूप में बह रही है। गंगोत्री धाम में आप देख पा रहे हैं माँ गंगा की
इस पवित्र जलधारा को, जो अनेक अनेक प्रकार से गंगा के किनारे की जो धरती होती है वो बहुत ही उर्वरक, बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। और गंगा के किनारे से जो स्थल आते हैं वो स्वयं तीर्थ बन जाते हैं। गंगा के नाम स्मरण मात्र से गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छसि। आज गंगा दशहरा है। माँ गंगा का स्मरण, माँ गंगा का आचमन, माँ गंगा का स्नान बहुत ही पुण्यदायक है। आज के दिन किया गया दान हजारों लाखों गुना हमें फायदा देता है, हमारे तप को बढ़ाता है। तो सभी को गंगोत्री क्षेत्र माँ गंगा की ओर से और भगवती गंगा भागीरथी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक थोड़ा यहाँ पर एक यक्ष प्रश्न है कि जो हम माँ भगवती गंगा का नामकरण देवप्रयाग से मान रहे हैं, ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि माँ गंगा गंगोत्री से, गौमुख से जहाँ से वो चलती है, गाम गच्छति गंगा, जहाँ से गंगा प्रभावित होती है वहीं से वो गंगा है। अलकनंदा भी अपने आप में एक देवेश्वरी है, माँ भगवती गंगा का ही स्वरूप है। भले ही देवप्रयाग में माँ गंगा और अलकनंदा का मिलन होता है तो एक बड़ी गंगा या विस्तृत गंगा या उसकी जो दूसरी धारा उसमें ही समाहित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि माँ गंगा की ये जो भागीरथी धारा है यही प्रमुख धारा है, यही गंगा की मोक्षदायिनी धारा है, यही संपूर्ण मनोकामना को करने वाली है। और ये अलकनंदा ही नहीं, यमुना, सरस्वती, इसका पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी दिया गया है। संपूर्ण जो धरा पर गंगाएं हैं, अनेक अनेक गंगाएं हैं, उनको अपने में समाहित करती है। और सारी जो गंगा की जो गौण धारा है, इतर धाराएं हैं, वो गंगा में समाहित होकर के गंगा हो जाती है। अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर स्वयं एक गंगा का रूप है, लेकिन गंगा में मिलकर, भागीरथी में मिलकर वो स्वयं गंगा बन जाती है। देवप्रयाग का अपना एक अक्षुण्य स्थान है, यहाँ भगवान राम जी ने अपना वास किया था, वहाँ पर तप किया था। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा का ये पावन संगम पर वहाँ पर आपने पूजा अर्चना, वहाँ पर भगवान जी का, रघुनाथ जी का मंदिर है। अपने आप में बहुत दिव्य और सुंदर प्रयाग है। और यहाँ से भी गंगा मैया जब प्रभावित होती है, यहाँ से भी अनेकों अनेकों प्रयाग बनाती है। सर्वप्रथम यहाँ पर केदार प्रयाग, जो केदार गंगा आते हैं, केदार ताल से, ये केदार के दक्षिण भाग से यहाँ पर गंगा उतरी थी, गंगोत्री भी हम इसको शब्दार्थ कर सकते हैं। लेकिन गंगा मैया यहाँ पर उत्तर वाहिनी है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहकर माँ भगवती गंगा जन कल्याण, भगरथ के पुरखों का उद्धार, हम सभी का कल्याण करती है। शेष आप गंगा और अलकनंदा के दो चरित्र आते हैं भागवत के नवम और पंचम स्कंद में। भगरथ राजा का जो चरित्र है, जब गंगा को स्वर्गलोक से लाया गया, वो नवम स्कंद में इसका वर्णन है। लेकिन इससे पहले जो गंगा का, जो अलकनंदा का चरित्र है, वो जो भागवत स्कंद के पंचम स्कंद में उसका वर्णन है। जब बलि महाराज का जो तप था, वो यज्ञ कर रहे थे, भगवान वामन जब 3 लोगों को, जब उन्होंने 3 पग जमीन उनको दी थी, तो तीनों लोग उन्होंने नाप लिए थे। तो उस समय जब भगवान विष्णु अपने पाँव को आकाश की ओर फैला रहे थे, पूरा जो स्वर्गलोक है उसको भी नाप रहे थे, तब जब उनके पाँव के नखों से जो उनके जो चीर फलक है आसमान का, वो फट गया। उसके फटने से जो धारा बही, उसमें से एक अलकनंदा थी। उस धारा ने भगवान विष्णु के चरणों का दोहन किया। उसमें लगे हुए केसर से माँ भगवती अलकनंदा, जो स्वयं गंगा का रूप है, वो प्रभावित हुआ धरा पर, और केसर युक्त होकर के भगवान चरणों के, पावन चरणों का स्पर्श कर वो विष्णुपति कहलाई। और धरती पर अलकापुरी नामक स्थान से, जो कुबेर की राजधानी से, वहाँ से प्रवाहित होकर के जलधारा बही धरती लोक में। लेकिन इससे पहले बलि राजा जब वहाँ पहले से ही थे, अलकनंदा का प्राकट्य पहले से ही था। लेकिन उसके बाद भगरथ चरित्र उसके कई वर्षों बाद, कई कालों बाद अवतरित हुए। जब धरती पर अलकनंदा पहले से ही प्रभावित हो रही थी, तो शायद गंगा भागीरथी का आना जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर वो पितृ मोक्षदायिनी होती या वो मोक्षदायिनी होती, पितरों को उद्धार करने वाली होती, अनेक अनेक संदर्भ इसमें हम समझ सकते हैं। ये सभी के लिए एक प्रश्न है, कोई भी इसमें सुधार सुझाव, ये सबके आमंत्रित हैं।
लेकिन अगर अलकनंदा पहले से ही वो प्राकट्य उसका हो चुका था बलि के और वामन के पग नापने से, और उसके बाद भागीरथी को लाना तभी संभव हुआ जब एक मोक्षदायिनी पवित्र गंगा की आवश्यकता थी, ताकि वो अलकनंदा को भी पावन गंगा बनाए। सभी गंगा, सरस्वती और नर्मदा, गोमती, अनेक अनेक नदियाँ सभी को अपने में समावित करते हुए एक विस्तृत गंगा बनाए, तब इसकी ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि अलकनंदा पहले से प्रवाहित थी। यदि वो पहले से प्रवाहित थी तो तैर रही थी हमारी धरती पर, तो इस प्रसंग को हम ध्यानपूर्वक एक शोध दृष्टि से अगर देखें तो अलकनंदा पहले से ही प्रवाहित थी, शायद भागीरथी गंगा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि अलकनंदा मोक्षदायिनी होती, जब वो मोक्षदायिनी है, लेकिन जब भागीरथी गंगा आएगी उसके साथ वो समागम करेगी, तभी वो संपूर्ण गंगा बनेगी। ये अलग बात है, बहुत ज़्यादा रिसर्च का विषय है, सोचने का विषय है, लेकिन अपने आप में अलकनंदा भी भगवान विष्णु के चरणों को धोवन कर कर आती है। वो भी अपने आप में पाप नाशनी है, संपूर्ण कामनाओं को करने वाली है। लेकिन ये प्रसंग बहुत ही एक तटस्थ है। भगीरथ राजा उसके बाद हुए, बलि राजा के बाद, तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। और गंगा की जो प्रमुख धारा है, हमें कहना यही है, गंगा का नामकरण देवप्रयाग से न हो और न ही उसका नामकरण देवप्रयाग से है, भले ही उसमें अलकनंदा मिलती हो। गंगा का जो नामकरण है गंगोत्री से ही, गंगा ब्रह्म कमंडल से ही, गौमुख से ही, जहाँ से वो प्रभावित होती है, गाम गच्छति गंगा। इसके साथ आप लोगों को गंगा दशहरा पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। माँ गंगा आपके संपूर्ण पापों को क्षय करे, आपको अक्षय वरदान दे, संपूर्ण कष्टों को हरे और संपूर्ण जो नवग्रह है उनको शांति प्रदान करे। विशेष हमारे जो पितृलोक हैं वो संपूर्ण इस धरा पर किए गए पापों से विनिष्ट होकर के गोलोकवासी हों। मैं भी इस पावन पर्व पर स्मरण करता हूँ अपने पिताजी स्वर्गीय श्री कमलेश्वर सेमवाल को। भगवान माँ भगवती गंगा उनको मोक्ष प्रदान करे, और हमारे ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय राकेश सेमवाल, हमारी ज्येष्ठ भाभी स्वर्गीय कमलेश्वरी देवी, माँ भगवती गंगा उन्हें मोक्ष प्रदान करे, और वो स्वयं गंगा के तट पर गोलोकवासी हो चुके हैं। मैं उन पितरों से भी आशीर्वाद मांगता हूँ। वो जय माँ गंगे, जय श्री गंगे, हर हर गंगे। एक बार पुनः सभी को पावन पर्व गंगोत्री की हार्दिक शुभकामनाएं।